Assalamualaikum students, hope you will be fine. This is your science reading book class 3. Today is our first lecture, so we will start our first unit. Please students open your textbooks, page number 2. Bismillahirrahmanirrahim. Unit number 1. Write your date here, that is 24th of March 2021. Insani Jism. Now in this chapter you will learn that the body contains many organs. हमारी बॉडी के बहुत सारे organs होते हैं. The organs enable the systems of the body to function. ये organs जो हैं हमारी बॉडी को enable करते हैं ताकि वो अच्छे से काम कर सकें. The brain is the control center of the body. हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग जो है वो हमारी बॉडी का मेन और सेंट्रल पार्ट है. You will recall this as your activity. Okay, your body is like a wonderful machine. आपकी बॉडी जो है वो एक wonderful machine है. Underline the hard words also. It can do hundreds of different jobs. ये 100 के हिसाब से different काम करता है. These jobs are done by different organs. ये काम जो है different organs और systems के through होता है. The organs and systems perform different functions but they all work together. हमारे organs और systems जो हैं वो different काम करते हैं लेकिन मिलकर काम करते हैं. Discuss and answer. Which organs and organ systems are these children using? ये बच्चे जो खेल रहे हैं ये कौन से organs और organ systems यूज़ कर रहे हैं? They are using their eyes, legs, arms, fingers, and the main thing is force. Okay, next page, page number 3. Human brain, इंसानी दिमाग. The brain is the control center of the body. It controls all the systems and organs. हमारा दिमाग जो है वो हमारी बॉडी का सेंट्रल पार्ट और मेन पार्ट है. ये हमारी बॉडी के सारे सिस्टम और ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है. कंट्रोल सेंटर, ब्रेन. अंडरलाइन द हार्ड वर्ड्स. This is our human brain. It has 3 parts. Cerebrum, which control memory and thinking. वो हमारी याददाश्त और हमारी सोचने की सलाहियत को कंट्रोल करता है और हमारे 5 सेंसेस को कंट्रोल करता है. दिस पार्ट इज कॉल्ड सेरिबेलम. इट कंट्रोल्स आवर मसल्स. दिस पार्ट इज कॉल्ड मेडुला. इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ आवर हार्ट, स्टमक, किडनीज एटसेट्रा. द सेंस ऑर्गन्स. हमारी बॉडी के जो 5 सेंसेस हैं उनके ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन्स. दीज हेल्प अस टू सेंस द वर्ल्ड अराउंड अस. ये हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उसको सेंस करने में हेल्प करते हैं. द सेंस ऑर्गन्स टेक इन इंफॉर्मेशन. ये सेंस ऑर्गन्स जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं एंड सेंड इट टू द ब्रेन, टू आवर ब्रेन, सो डैट वी कैन बी अवेयर ऑफ आवर इन्वायरमेंट. और ये हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं ताकि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को समझ सकें. आवर सेंसेस आर इम्पॉर्टेंट. हमारे सेंसेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. दे हेल्प टू कीप अस सेफ फ्रॉम डेंजर. ये हमें ख़तरे से बचाते हैं. डेंजर, इम्पॉर्टेंट, इन्वायरमेंट, इंफॉर्मेशन, aware. These are our hard words. Okay. Eyes. When the eyes see something, they send a message to the brain. जब हमारी आंखें देखती हैं तो वो ब्रेन को मैसेज भेजती हैं. The brain tells us what we are seeing. फिर हमारा ब्रेन हमें बताता है कि हम क्या देख रहे हैं. Ears. The ears receive sounds from outside. हमारे कान जो हैं बाहर से साउंड सुनते हैं. The sounds are carried to the brain. ये साउंड जो है हमारी ब्रेन की तरफ जाते हैं. The brain tells us what is making the sound and where the sound is coming from. फिर हमारा ब्रेन हमारा दिमाग ये हमें बताता है कि ये साउंड कहाँ से आ रहा है और किस चीज़ की साउंड है. ठीक है.
आवर ईयर्स इनेबल अस टू हेयर, हमारे कान जो है हमें सुनने में मदद करते हैं। एंड ऑल्सो हेल्प अस टू कीप आवर बैलेंस, और हमारा बैलेंस मेंटेन करते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है? दिस इज आवर इंफॉर्मेशन बॉक्स। ओके, द ब्रेन इज अबाउट 73% ऑफ वाटर, हमारा ब्रेन 73% वाटर से बना है। दिस इज वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर यू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा सारा पानी पिएं। इफ़ यू डोंट, इट कैन इफ़ेक्ट योर एबिलिटी टू पे अटेंशन एंड लर्न, अगर आप ज़्यादा पानी नहीं पिएंगे आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी और आप अपने काम पर ठीक से तवज्जो नहीं दे सकेंगे और आप कुछ याद भी नहीं कर सकेंगे। ओके, इसलिए ज़रूरी है कि आप 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली पिए। ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? Eyelashes help keep the eyes clean by collecting small dirt and dust particles floating in the air. हमारी जो आई लैशेस हैं, हमारी जो आइज़ के ऊपर स्मॉल हेयर्स हैं, ये हमारी आइज़ को किससे प्रोटेक्ट करते हैं? जो हवा में स्मॉल से डस्ट पार्टिकल्स और डर्ट होती है ना, उससे हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द आइज़ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सनलाइट, और ये हमें धूप से भी बचाते हैं। ओके, दिस इज आवर पेज नंबर, ओके दिस इज योर पेज नंबर 4। राइट द डेट हेयर। नोज, मैनी थिंग्स गिव ऑफ स्मेल्स, सेंट्स एंड ऑडर्स, बहुत सी चीज़ों की बू भी होती है, खुशबू भी होती है और बदबू भी होती है। स्मेल का मतलब है बू, सेंट का मतलब है खुशबू, ऑर्डर का मतलब है बदबू। ओके, दीज स्मेल्स ट्रेवल थ्रू द एयर, ये स्मेल जो है एयर के थ्रू ट्रेवल करते हैं। द नर्व्स इन द नोज रिसीव्स दीज स्मेल्स, हमारी नोज में जो नर्व्स होती हैं वो इन स्मेल्स को रिसीव करता है। द ब्रेन टेल्स अस इफ द स्मेल्स आर प्लेजेंट और नॉट, फिर हमारा ब्रेन हमें ये बताता है कि ये स्मेल जो है वो अच्छी है या नहीं। ओके, दिस इज आवर नोज। टंग, द टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट थिंग्स, हमारी ज़बान जो है वो हमें हेल्प करती है कि हमें बता सके कि ये किसी चीज़ का जायका कैसा है। द टंग इज़ कवर्ड विथ टाइनी पोर्स विच टेस्ट डिफरेंट थिंग्स, हमारी ज़बान पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि किसी चीज़ का टेस्ट कैसा है। वी कैन टेल इफ़ समथिंग इज़ स्वीट, हम ये बता सकते हैं कि कोई चीज़ मीठी है, सोर खट्टी है, बिटर कड़वी है, सॉल्टी नमक वाली है और हॉट या गर्म है। द टंग ऑल्सो हेल्प्स अस टू टॉक, हमारी ज़बान हमें बोलने में भी हेल्प करती है। ओके, हार्ड वर्ड्स आप अंडरलाइन करें। प्लेजेंट, स्मेल्स, टंग, पोर्स, सोर, बिटर, सॉल्टी, स्वीट। ओके, नेक्स्ट इज स्किन। द स्किन हेल्प्स अस टू फील, हमारी स्किन जो है हमें किस चीज़ में हेल्प करती है? फील करने में। जस्ट अंडर द सरफेस ऑफ द स्किन आर द एंड्स ऑफ नर्व्स, हमारी स्किन के बिल्कुल नीचे जो है वो हमारी नर्व्स होती हैं, हमारी नाड़ें होती हैं। व्हेन वी टच समथिंग, जब हम किस चीज़ को टच करते हैं, द नर्व एंडिंग्स सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन, हमारी नर्व जो हैं वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देती हैं। वी कैन फील हीट, कोल्ड, प्रेशर एंड पेन, हम गरम, ठंडा, प्रेशर या किसी दर्द को फील कर सकते हैं। वी कैन फील इफ़ समथिंग इज़ हार्ड और सॉफ्ट, हम ये भी फील कर सकते हैं कि कोई चीज़ सख्त है या नरम है। ओके,
इसके हार्ड वर्ड्स देखें, नर्व्स, मैसेज, प्रेशर, पेन, समथिंग. ओके, सो these are our 5 organs. Recall it at your home. Concept check. Which sense organ or organs would be involved in sensing these changes? While you are sleeping, there is a sudden change in temperature. जब आप सो रहे होते हैं तो एकदम से आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है. तो इसमें कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है? स्किन. While searching in a bag for a book, a pin pricks your finger. अब अपने बैग में आप अपनी बुक ढूंढ रहे हैं तो आपको अचानक से एक पिन आपकी फिंगर पर पिंच कर जाती है. तो इसमें कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं? स्किन के, क्योंकि आपको फील हो रहा है ना, इसलिए. When you are in your bedroom, जब आप अपने बेडरूम में होते हैं, someone comes through the front of the door of the house. कोई फ्रंट डोर से आपके हाउस में एंटर हो रहा है तो आप इसमें आपका कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है? ईयर्स. आपको आवाज़ आती है ना कि कोई आ रहा है, और जब कोई आ जाता है आप उसको देखते हैं तो इसमें कौन सा सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व होगा? आइज़. सो दिस वॉज आवर फर्स्ट लेक्चर. Try to write a short sentence while keeping your eyes closed and covered with your other hand. What was the effect on your writing? जब आप आंखें बंद करके कुछ लिखेंगे तो आपकी राइटिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपकी राइटिंग बहुत बुरी होगी, क्योंकि आप देखे बगैर लिख रहे होंगे. आप इसमें अपनी सेंस ऑर्गन यूज़ नहीं कर रहे, आप अपनी आइज़ यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए आपकी राइटिंग ठीक नहीं होगी. Okay, then this is your first lecture. You have to read it at home also. Take care. Allah Hafiz.